Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says we have been given with the assertion horizontal range is same for angle of projection theta and 90 minus theta if speed of projection is same. Reason given a horizontal range is independent of angle of projection. Option 1, assertion A is true, reason R is true, reason is correct explanation for assertion. Option 2, given a assertion is true, reason is not the correct explanation for assertion. Option 3, assertion is true, reason is false. Option 4, assertion is false, reason is true. So इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट वी विल बी यूजिंग द कंसेप्ट इज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन and that is oblique projectile motion. So यहाँ पे just we need to have a clarity that if we project a body with some initial velocity u which is at an angle theta from the horizontal, so we can see कि जो distance ये cover करेगा along the horizontal इसको हम कहते हैं range, ठीक, and with which the velocity with which it is covering the range इसको हम देख सकते हैं, it will be u cos theta, that is the horizontal component of velocity, and one will be vertical component of velocity u sin theta. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये रेंज हो गया. अब वर्टिकली जो ये डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम मैक्सिमम हाइट कहते हैं, ठीक है. एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड के वी हैव डिराइव्ड द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट एटसेट्रा. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अलोंग वर्टिकल जो मोशन है that is along y axis, we can say अगर हम दो पार्ट में मोशंस को ब्रेक कर दें, so along vertical we have along horizontal we have velocity u cos theta and along vertical we have velocity u sin theta. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं along horizontal since there is no force acting, so ये u cos theta will remain u cos theta since acceleration along x axis is 0 and acceleration along y axis is minus of g. So यहाँ पे हम देख सकते हैं y के along जो motion है it is a case of uniform motion, uniform accelerated motion, or we can say precisely it is deceleration because यहाँ पे जो velocity along vertical it keeps on decreasing since acceleration due to gravity is acting in the downward direction. So यहाँ पे जो terms हमने derive किए थे that is अगर हम सिर्फ फिलहाल range की बात करें so range का expression आता है u square sin 2 theta upon g. So this is the expression for range we need to keep in mind. अब जो क्वेश्चन में हमें बोला गया तो ये एक स्पेशल केस है, हमें याद रखना है, हम इसका डेरिवेशन भी देख लेंगे. बट यहाँ पे अगर हम ध्यान रखें कि हमें पास एक प्रोजेक्टाइल लेट सपोज विच इज बिन प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा और एक दूसरा प्रोजेक्टाइल है जो कि हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं एट सम एंगल, दोनों की वेलोसिटी u है इनिशियल वेलोसिटी, और जो दूसरा एंगल हमने प्रोजेक्ट किया है इट इज लेट से एट 90 माइनस थीटा. अब हम देख सकते हैं दोनों अगर एंगल्स को देखें तो दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, ऐड करने पे मीन्स 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है ना. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इन बोथ द केसेस वी कैन से जो रेंज होगी वो सेम होगी. सो दिस इज व्हाट द थिंग वी नीड टू बी क्लियर विद, दोनों में जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तब. तो अगर फ्रॉम दिस वी कैन से हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा इफ स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज सेम. सो दिस इज ट्रू. अब इसको प्रूफ भी कर लेते हैं, ये तो हमने जस्ट ऐसे समझ लिया है, इसको याद रखना है हमें, ठीक है. तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रोजेक्टाइल 1 के लिए अगर हम बात करें, सो व्हेन थीटा जिस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, सो इसको हम क्या देते हैं लेट्स से थीटा 1, और 90 माइनस थीटा 1 को हम क्या देते हैं थीटा 2, ठीक है. थीटा 1 थीटा 2 देख लेते हैं. तो थीटा 1 के लिए हम देख सकते हैं कि रेंज 1 बोल देते हैं r1. अब देखते हैं r1 कितना हमें मिल रहा है, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 बाई जी, ये हो गया. अब हम बात करते हैं r2 की, सो r2 के लिए हम क्या लिखेंगे, u स्क्वायर साइन 2 थीटा 2, थीटा 2 क्या 90 माइनस ऑफ थीटा 1 राइट डिवाइडेड बाय जी. सो यहाँ से अगर हम देखें ध्यान से, सो u स्क्वायर साइन ये हो जाएगा 180 माइनस ऑफ थीटा 1 डिवाइडेड बाय जी. साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा ओनली, सो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन we can say it has to be u square sine and it will be 2 theta 1 over here, ठीक है ना. 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो so this will become this and divide by this. so अब देख सकते हैं कि रेंज दोनों ही केस में क्या आ रही है, r1 is coming equals to r2. तो ये प्रूफ भी इसका आसान है, हम देख सकते हैं कि दोनों में सेम है रेंज. तो असर्शन ट्रू है. रीजन की बात करें, हॉरिजॉन्टल रेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विच इज फॉल्स. हम देख सकते हैं रेंज के फॉर्मूले में ही इट इज डिपेंडेंट ऑन थीटा,
राइट, इंडिपेंडेंट बोला गया रेंज, तो विच इज इनकरेक्ट, सो रीजन फॉल्स होगा, सो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.